इम्पैक्ट रहेगा इसका? ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के सीएफओ अतुल गोयल हमारे साथ है। अतुल जी, आपने भी डिटेल में सुना है आज क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर साहब का बयान। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन की इन्होंने बात की कि आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, इससे आपके बिजनेस और लार्जली सेक्टर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं, डेफिनेटली क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल रेजिडेंशियल और डेवलपर्स पे होगा। इसका ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से टायर 1, टायर 2 सिटीज में, टायर 2, टायर 3 सिटीज में होगा, जहाँ पे कि कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और ऑफ कोर्स बड़े डेवलपर्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकर्स पहले ही दे हैव बीन, वो लैंड कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। तो लेकिन डेफिनेटली टायर 1, टायर 2 सिटीज में डेफिनेटली ये इम्पैक्ट लाएगा, और ये हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा मूव है। और यही नहीं, उन्होंने होम लोन के भी जो लिमिट है वो बढ़ाई है, वो भी बहुत अच्छी है। इससे और कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इनडायरेक्टली हाउसिंग सेक्टर में आएगी। लेकिन गोयल साहब, आपको नहीं लगता ये एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेने वाली स्थिति है? क्योंकि हम एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हैं। मई 5 को जो सरप्राइज एलिमेंट था वो 40 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हमने देख लिया। उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट एक और रेट हाइक। ज्यादातर बैंकर्स ये कह रहे हैं, और हमने देखा भी है मई की पॉलिसी के बाद या मई के अनाउंसमेंट के बाद कुछ बैंकों ने ब्याज दरों को सीधे पास ऑन कर दिया है, और एसबीआई ने भी इंडिकेशन आज हमें दिया कि वो इस रेट हाइक को भी पास ऑन करेंगे। इसका क्या डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरा सोच ये है कि अगर आप रिटेल लोन्स पे बात करते हैं तो पास ऑन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सारे बैंक्स ने कोविड के समय में रिटेल का अपना जो एरिना है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो डेफिनेटली पास ऑन होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पूरा पूरा पास ऑन जो है वो रिटेल लोन में हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप पूरा भी पास ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ईएमआई इंक्रीज जो है, ओवरऑल जो 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है, उससे करीबन 5% की ईएमआई इंक्रीज लोन में आती है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी अभी भी इतनी खराब होती है, क्योंकि आईटीएस और बाकी सब जगह पे सैलरीज हाइक बहुत ज्यादा है। और स्पेशली साउथ में जहां हम हैं और जहां आईटीएस डोमिनेट करता है, वहां पे अफोर्डेबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि डिमांड में इतना फर्क पड़ेगा। और जो अभी हम अप्रैल मई में जो डिमांड देख रहे हैं वो तो अभी सस्टेन कर रही है, आगे फिर देखना पड़ेगा कैसा लगता है। बट डेफिनेटली अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, रेट बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में डिमांड इफेक्ट हो सकती है। आपकी कॉन्फिडेंस आपका कहाँ से आ रहा है अतुल जी? मैं जानता हूँ आप दक्षिण भारत को अगर आप देखें कि हैं, और वहाँ पे जो हमारे आईटी उद्योग जगत के भाई लोग हैं ना, वहाँ उनका एट्रिशन जो है वो इस वक्त इस कदर चरम पे है, सैलरी हाइक्स इतने अच्छे मिल रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो झलक रहा है स्क्रीन पे वाकई। लेकिन अच्छा, ये बताइए सर कि पिछले साल भर में जो नहीं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, साल भर में जो डिमांड रही जिस प्रकार की, ठीक है, अच्छा, अब एक रेट हाइक, ईएमआईज का बढ़ना, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए कॉस्ट प्रेशर काफ़ी थे। आप लोगों ने प्राइस हाइक्स भी लिए। अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपको क्लाइंट को लेके भी आना है, एक इन्वेस्टर को लेके आना है, एक एंड यूज़र बायर को लेके आना है, क्या प्राइस हाइक्स चाहे वो हैं उसको पास ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर सेवरल प्राइस हाइक्स के बाद अब आप एक डिसेंट मार्जिन ट्रेजेक्ट्री में हैं, अब प्राइस हाइक की ज़रूरत नहीं है? इसको थोड़ा सा इस पर कमेंट कीजिए अपना। देखिए, प्राइस हाइक सारे डेवलपर्स और हम भी कर चुके हैं, और अगर आप देखें मेजॉरिटी जो इन्फ्लेशन था वो स्टील प्राइसेस में था, और 15% एक्सपोर्ट टैक्स जब से लगा है, स्टील प्राइसेस जो है नरम हुए हैं। और थोड़ा सा मेरे को लगता है ओवरऑल इंक्रीज अगर आप देखें, जो कि 13-14% होता था कंस्ट्रक्शन में, वो अब 11% के आसपास रह गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें प्राइस इंक्रीज करीबन 5 से 6% चाहिए, जो कि ज्यादातर डेवलपर्स ले चुके हैं जहां जहां पॉसिबल है। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जहां पे आप प्राइस इंक्रीज ले सकते हो बेस्ड ऑन लोकेशन की, कहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उस बेसिस पे आप ले लो।
तो हम ओवरऑल गेम सम गेम खेल रहे हैं कि हमारा ओवरऑल जो मार्जिन है वो जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, तो वो डेफिनेटली जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आगे जाके डेफिनेटली अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहा और अगर इंक्रीज और होम लोन रेट्स भी बढ़ते रहे या रेपो रेट बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली कुछ मुश्किलें रियल एस्टेट सेक्टर में जरूर आएंगी। मेरा अंतिम प्रश्न सर आपसे ये होगा थोड़ा सा कि रेजिडेंशियल में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ से? आई मीन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे रेट हाइक्स और उसके बाद अगर आप देखें क्रेडिट फ्लो टूवर्ड्स इंडस्ट्री बढ़ने की सारी बातें कर ली हमने। यहाँ से आगे सर ग्रोथ क्या देख रहे हैं? आई मीन इस फाइनेंशियल ईयर में आप अगर मैं दोनों अगर आप देखें जो वर्टिकल्स है उनको कंसिडर करूँ, आई मीन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, दोनों का ब्लेंडेड अगर आप देखें जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ब्लेंडेड ग्रोथ करीब ना हमारा 15 to 18% होगा कमर्शियल में, इसलिए क्योंकि हमारे पास 2.2 मिलियन की वैकेंसी है और इस बार अब डिमांड काफी आ रहा है। तो हमें लगता है कि इस साल हमने टारगेट लिया है कि हम सारा लीज कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो इंक्रीज है रेवेन्यू में वहां पे बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इन रेजिडेंशियल में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, लेकिन हमें लगता है 15 से 18% का इंक्रीज हम ले पाएंगे। कमर्शियल डिमांड क्या बढ़ रही है इस समय गोयल साहब? क्योंकि हम बैक टू अनलॉक में आ गए हैं, कामकाज नॉर्मल हो रहा है, तो क्या कमर्शियल सेक्टर साइड पर भी डिमांड बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है कमर्शियल साइड में। अगर आप देखें, अब बड़ी डील्स होने लगी हैं वापस, और आगे भी डिमांड जो है ऐसे कैसे सस्टेन रहेगी। मैंने जो बताया, जैसे हमारा टेक गार्डन में काफी अच्छी डिमांड है। हम 1 मिलियन से ज्यादा का जो है जो डिमांड है या रिक्वायरमेंट्स है वो आ रही हैं। और मेरे को लगता है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लार्ज साइजेस आ रहे हैं, बट मिड साइज जो है वो करीबन अगर आप देखें 5 लाख से 10 लाख के अंदर की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी जो है हाइब्रिड लेवल पे काम कर रही हैं। काफी लोग जो हैं 3 से 4 जो है दिन ऑफिस आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। और जैसा कि नई कंपनियां जो है वो इकोनॉमी में आ रही हैं, और जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बैंगलोर और बाकी सब जगह खुल रहे हैं, डिमांड मेरे को निश्चित है कि ये डिमांड बनी रहेगी। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर डिटेल्स देने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और इस रेट हाइक का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो क्लियरली डिमांड इंटैक्ट है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड में अच्छा